नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था उम्मीद से ज्यादा तेजी से पटरी पर लौट रही है। प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया है कि जैसे ही कोविड-19 की वैक्सीन उपलब्ध होगी, ये सबको मुहैया करवाई जाएगी। सोनीपत जिले के बरौदा हलके में हो रहे उपचुनाव के प्रचार में तेजी आई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पर झूठ की राजनीति का आरोप लगाया। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 1501 नए मामले सामने आए और भारतीय सेना ने एसएआई नाम से संदेश भेजने वाली एक ऐप विकसित की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था उम्मीद से ज्यादा तेजी से पटरी पर लौट रही है और हाल ही में किए गए सुधार विश्व के लिए संकेत हैं कि नया भारत बाजार और बाजार की ताकत में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार द्वारा हाल ही में किए गए श्रम सुधारों से विनिर्माण व कृषि क्षेत्र में विकास की दर बढ़ाने और सार्थक परिणाम हासिल करने में मदद मिलेगी। एक अंग्रेजी समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र में भारत को सबसे बड़ा बाजार बनाने के लिए ठोस बुनियाद रखी है और ये अपने सुधार जारी रखेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मूडीज के अनुसार इस वर्ष अमेरिका से 154 नई परियोजनाएं भारत आई हैं, जबकि चीन में 86, वियतनाम में 12 और मलेशिया में 15 परियोजनाएं आई हैं। ये भारत की विकास गाथा में विश्व के भरोसे का स्पष्ट संकेत है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कॉरपोरेट कर में कटौती, कोयला क्षेत्र में व्यावसायिक खनन की शुरुआत, अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी निवेश के लिए खोलने और नागर विमानन के इस्तेमाल के लिए हवाई मार्गों से रक्षा प्रतिबंध हटाने जैसे कुछ कदमों से विकास दर को बढ़ाने में मदद मिलेगी। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया है। इस संक्रमण के शुरुआती दौर में समय पर किए गए उपायों से सरकार को इससे बचाव की तैयारी में मदद मिली है और विश्व के मुकाबले भारत में कोविड मृत्यु दर सबसे कम है। श्री मोदी ने आश्वासन दिया कि जैसे ही कोविड-19 की वैक्सीन उपलब्ध होगी, सबको वैक्सीन मुहैया करवाई जाएगी और कोई भी व्यक्ति इससे वंचित नहीं रहेगा। सोनीपत जिले के बरौदा हलके में हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे और उनकी जीत का दावा किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बरौदा हलके के सिकंदरपुर, माजरा, बली ब्राह्मण, कटवाल और भैंसवाल कला गांव का दौरा किया और कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल के लिए वोट मांगते समय किसानों की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ना बिकने का आरोप लगाया। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसान कांग्रेस के झांसे में आने वाले नहीं हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। उधर आज कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भवानी में पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि बरौदा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी जीतेगा। उन्होंने कहा कि दिवाली से पहले किसानों को उनकी फसल की अदायगी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पर झूठ की राजनीति का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि किसान कृषि कानूनों के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी द्वारा किए जा रहे झूठे प्रचार को समझ चुके हैं और अब वे किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री आज बरौदा विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए जाने से पहले रोहतक में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा गत दिनों लागू किए गए 3 कृषि कानूनों के संदर्भ में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा कि भविष्य में इन कृषि कानूनों का किसानों को फायदा होगा, किसानों को अपनी फसलों का ज्यादा मूल्य मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंडियां भी रहेंगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य भी जारी रहेगा। यदि किसानों को फसलों का उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो सरकार द्वारा फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई नई श्रृंखला आओ कोविड को हराएं के तहत आज का संदेश है, मास्क और 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी। त्योहारों के मौसम में खुद सचेत रहें और दूसरों को भी सचेत करें।
कोरोना उचित व्यवहार का पालन करें, यह आपकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 1501 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1133 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई है। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के अनुसार पंचकूला जिले में आज 49, अंबाला जिले में 17, फरीदाबाद जिले में 246, यमुनानगर जिले में 10, सिरसा जिले में 67 और भिवानी में 10 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। जबकि फरीदाबाद जिले में 152, भिवानी में 33, यमुनानगर जिले में 21, अंबाला जिले में 29, पंचकूला जिले में 39 और सिरसा जिले में 37 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दी गई है। हमारी पंचकूला से संवाददाता ने बताया कि यमुनानगर में 3, फतेहाबाद में 2, जबकि हिसार, गुरुग्राम और कुरुक्षेत्र में एक कोविड मरीज की मृत्यु हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री पटेल लंबे समय से बीमार थे, जिन्होंने आज अंतिम सांस ली। वे 92 वर्ष के थे। आज चंडीगढ़ में जारी एक शोक संदेश में मुख्यमंत्री ने श्री पटेल के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उनका निधन बीजेपी और भारतीय राजनीति, विशेषकर गुजरात के लिए एक अपूरणीय क्षति है। भारतीय सेना ने सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट यानी SAI नाम से संदेश भेजने वाली एक ऐप विकसित की है। इस ऐप के माध्यम से एंड्रॉयड फोन पर सुरक्षित वॉइस, टेक्स्ट और वीडियो कॉल सेवाएं उपलब्ध होंगी। ये मॉडल व्हाट्सएप, टेलीग्राम, संवाद और GIMS एप्लीकेशंस की तरह है। ये ऐप देश में ही सर्वर व कोडिंग होने के कारण पूरी तरह सुरक्षित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐप विकसित करने वाले कर्नल साई शंकर की सराहना करते हुए कहा कि ये ऐप सेना को सुरक्षित अंदरूनी संदेशों के आदान प्रदान के लिए मददगार साबित होगी। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने कहा है कि बाजरा खरीद के लिए रेवाड़ी, बावल व कोसली में टोकन संख्या बढ़ा दी गई है और अब बाजरा की खरीद रविवार को भी होगी। सहकारिता मंत्री आज रेवाड़ी अनाज मंडी में बाजरा खरीद का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने बताया कि रेवाड़ी में टोकन की संख्या 600, बावल में 350 व कोसली में 600 कर दी गई है और जरूरत हुई तो टोकन की संख्या और बढ़ा दी जाएगी। पत्रकारों से बातचीत में सहकारिता मंत्री ने कहा कि पलवल, कैथल और महम की सरकारी चीनी मिलों में गुड़ व शक्कर का उत्पादन किया जाएगा और गुड़ व शक्कर के उत्पादन की सफलता के पश्चात अन्य सहकारी चीनी मिलों में भी गुड़ व शक्कर का उत्पादन होगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की 95 पैक्स जल्दी ही कंप्यूटरीकृत हो जाएंगी। हरियाणा सरकार राज्य में प्रगतिशील कारोबारी माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए राज्य सरकार ने निवेश एवं व्यवसाय प्रोत्साहन नीति तैयार की है। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के क्षेत्र प्रमुखों के मंचों की पहली बैठक में ये जानकारी दी। श्री विजय वर्धन ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। बैठक की मेजबानी रूस ने की। श्री वर्धन ने अपने संबोधन में शंघाई सहयोग संगठन द्वारा सदस्य देशों के क्षेत्र प्रमुखों के मध्य इस बातचीत का आयोजन करने की पहल का स्वागत किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।